आज यहाँ इस्लामिक कल्चर सेंटर में अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसमें जो रेमेडीज़ के चेयरमैन है शुएब अकरम साहब, वो अभी मुखातिब होंगे और बताएंगे कि 18 तारीख का जो प्रोग्राम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में होगा वो क्या है और कौन कौन हस्तियाँ इसमें हिस्सा लेंगे। तो आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखते हैं। 2020 में जब ये लास्ट टाइम था जब हिंदुस्तान और विश्व जो है वो कोरोना कोविड-19 से उबरने की प्रोसेस में था, तो ये देखा गया कि जो हमारा इंडियन सिस्टम मेडिसिन है वो इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कारगर है। ये आप लोग भी बेहतर इसको समझते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने देखा कि दवाएं बनाने वाली कंपनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी को सामने रखते हुए 2020 में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कायम किया गया, जिसका नाम रखा गया आयुर्वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आयुर्वेद का अगर आप सर्च करेंगे तो का मतलब होता है कि लाइफ साइंस और नॉलेज। तो हम डायरेक्ट तो आयुर्वेद नहीं रख सकते थे क्योंकि हमारी बैकग्राउंड यूनानी से है, लेकिन हमें इस नाम के ज़रिए एक पूरे समाज को कवर करना था। फिर उसके बाद जब कंपनी कायम की गई तो जितनी भी हमने प्रोप्राइटरी मेडिसिन पर काम किया पिछले 1 साल में, वो सब उस तरह के प्रोडक्ट थे जिसमें बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आमतौर पे मार्केट में दूसरी कंपनीज भी बना रही हैं। उनको तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से बनाया गया। बाकी तकरीबन 20-22 बीमारियां ऐसी हैं जिन पर ऐसा काम किया गया जो दूसरे दवाखाने आमतौर पे या दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या तो कम काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अभी आपको एक थेरेपेटिक्स इंडेक्स मिराज दी जाएगी जो हमारे जितने भी हमारे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट जो तकरीबन 90+ हैं के बारे में डिटेल उसमें होगी। मैं आप भी खुद पाएंगे कि तकरीबन 60 से ज़्यादा ऐसे दवाएं हैं जो दूसरे दवाखाने या तो नहीं बना रहे या बहुत कम दवाखाने उनको बना रहे हैं। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हार्ट से रिलेटेड दवाई दी जाती है। एक नुस्खा भी आया, उसी में ऊपर नीचे करके 5 दवाओं को हमने हालांकि हार्ट प्रो भी बनाया, लेकिन और उसे मुकम्मल करने की कोशिश की। लेकिन हमने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी अलग से एक दवा बनाई, इसका नाम कोर्स कंट्रोल हमने रखा। यूरिक एसिड जिसपे आमतौर पे दवा नहीं है, कम दवा है, उस पर भी हमने दवा बनाई UA रीड के नाम से। एक बीच में जो कि यूज टू नहीं हूँ ज़्यादा, तो बीच में अलग अलग ट्रैक अगर चलता रहे बातचीत का। हमारी जितनी भी पेटेंट प्रोडक्ट हैं आप उसमें देखेंगे कि प्रो या रीड का नाम लिया गया। प्रो मतलब यानी आप जानते हैं कि ताकत देना, साथ देना, बेहतर करना, और रीड का मतलब छुटकारा। तो जिनसे छुटकारे का है तो जैसे स्टोन रीड है, अगर पथरी से छुटकारा है तो उसका नाम स्टोन रीड रखा गया है। हेल्थ बनानी है तो उसका नाम हेल्थ प्रो रखा गया है। इस तरह का ये तो एक बीच में रही बात। यूरिक एसिड के जैसे मैं बता रहा था कि यूरिक एसिड पे दवाएं कम है, हमने UA रीड के नाम से बनाई। लकवा फेशियल एक हो जाता है, उस पर हमने दवा बनाई लकवा रीड के नाम से। ऐसे ही एक होता है राशा, एक उम्र के बाद या किसी कमजोरी के बाद हाथों में कंपन आ जाता है, कोई चीज़ उठाते हुए गिर जाती है, उस पर भी हमने दवा बनाई राशा रीड के नाम से। तो इस तरह से एक लंबी तफसील है जो आप उसमें देखेंगे। अब हम आते हैं रिफाकत यूनानी कॉन्फ्रेंस जो 18 तारीख को इंडिया इस्लामिक सेंटर में होने जा रही है, उसके बारे में बताने। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बहुत सारे हैं, बिल्कुल यूनिक हम चीज़ लेकर चल रहे हैं। रिफाकत यूनानी यानी यूनानी के दोस्त। इसमें हम आमतौर पे जो पिछले दौर में जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती रही उनमें टारगेट किया जाता था डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एजेंसीज होल्डर को, उन्हीं पे फोकस रहता था कंपनी का या उनसे जुड़े हुए चंद हुक्म हजरात। हमने इसमें एक नई चीज़ हम इसमें ला रहे हैं कि हम इसको बजाय नेशनल लेवल पर करने के या स्टेट लेवल पर करने के, क्योंकि इससे पहले सब इन्हीं 2 लेवल पर होती रही हैं, तो नेशनल लेवल पर होती हैं या स्टेट लेवल पर होती रही हैं। इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। पहली हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो सहारनपुर में थी जो 6 अगस्त को हमने की। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे करने का मकसद ये है हम हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करें और इसमें उन लोगों को जो हुक्मा हजरात हैं, जो हमारे वैद लोग हैं, उनको इसमें शामिल करें। इनको आमतौर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और जबकि सब ज़्यादा मुल्क की और कौम की खिदमत वही लोग कर रहे हैं जो एक दूर देहात में आदमी बैठा हुआ है, जहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई इस तरह की नहीं है। उनको सामने लाना, उनकी तरबियत करना। आगे के प्रोग्राम में एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, इसमें यही होगा कि इस तरह लोगों को एक ट्रेंड किया जाए, उन्हें तरबियत दी जाए। मैं चाहता हूँ कि एक मेरा जो एक छोटे से छोटे गांव में बैठा हुआ हकीम भी है, जो वैद हैं, वो टेस्ट रिपोर्ट पढ़ लें और उस टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से यूनानी यानी आयुर्वेदिक दवाओं को तशखीस करें। तो पे क्या होता है कि एक टेस्ट का ज़माना है, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए और सबसे पहले
टेस्ट लिखता है। अगर कोई टेस्ट करा के जा रहा है किसी हकीम के पास, तो वो या मेरा हकीम इस काबिल हो जाए, मेरा वैद्य इस काबिल हो जाए कि वो खुद कहें कि हाँ भैया ये टेस्ट करा दो ताकि मुझे आपका नुस्खा लिखने में, ये इंशाल्लाह फ्यूचर के हमारे प्लान है। तो उनको हम इकट्ठा करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम दूसरी सेकंड रिफाकत यूनानी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसमें हमने दिल्ली और एनसीआर को, जिसको कवर करने के लिए हम डायरेक्ट अप्रोच हमारी नहीं होती, हम इसको जो हमारा उस ज़िले का या उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको हम इसमें साथ रखते हैं, क्योंकि जो जुड़ाव होगा वो उस जुड़ाव से, जाहिर सी बात है, अगर किसी बिल्कुल दूर देहात में कोई हकीम या वैद्य अपनी खिदमत कर रहा है तो डायरेक्ट तो कंपनी से जुड़ेगा नहीं, वो वहाँ एक एजेंसी होल्डर के मार्फत ही जुड़ेगा। तो वहाँ भी हमने सहारनपुर में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उनको साथ लिया, उनके मार्फत ये सब इन्विटेशन है वो भेजा जाता है। इसमें भी जो हमारे दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आए, मंजर दवाखाना जो है दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मिस्टर साजिद, एक साथ लिया, उनके फिर मार्फत इस तरह से ये हो रहा है। और मैं आप सब भी तशरीफ़ लाएँ। बस मुझे टाइमिंग सुबह 9 बजे से, ये इंडिया इस्लामिक सेंटर में ही ऑडिटोरियम है, उसमें इंशाल्लाह इसमें ये रहेगा कि हम 9 बजे शुरुआत करेंगे और उसमें जो जिनको हमने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हम चाहेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन पहले हो, तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा 10 बजे से इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन करके अंदर जाएंगे, अंदर प्रोग्राम होगा। इसमें जो प्रोग्राम हो रहा है ये 18 तारीख को, इसके चीफ गेस्ट हमारे इंडिया इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट हैं जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे इनकलाब के जो एडिटर हैं वदूद साजी साहब, वो इंशाल्लाह रहेंगे। इसके अलावा भी 3 लोग इसमें ज़ीवकार होंगे। मुफ्ती मुकर्रम साहब का भी आने का इंशाल्लाह प्रोग्राम है, और प्रोफेसर अख्तर वासिक साहब उन्होंने भी आने के लिए मंजूरी दे दी है, और ख्वाजा इफ्तिखार साहब को भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में रहेंगे। इसमें दरअसल ये जो कॉन्फ्रेंस शुरुआत के दौर हैं, ये हम लोग अभी अपने को इंट्रोडक्टरी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे जितनी भी हमारी प्रोप्राइटरी मेडिसिन है वो बिल्कुल एक एलोपैथिक नाम पर है। हमने कोशिश ये की है कि जिस तरह की बीमारी है उसी से मिलता जुलता नाम रखा जाए। जैसे मान लीजिए पथरी की दवा हम बना रहे हैं तो स्टोन रिड, तो हम इसमें एक तरह से इंट्रोडक्टरी इसका जो रहेगा एजेंडा रहेगा मेन, वो आयुर्वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड को एक तरह से मुतारिफ कराना रहेगा। अभी जो हमारे जो यूनानी जो जितने प्रोप्राइट, हम यूनानी भी बना रहे हैं और आयुर्वेदिक भी बना रहे हैं, हमारे पास दोनों लाइसेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो यूनानी है। अगर आप मुफ्ती मुकर्रम साहब से बात करेंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज है और बहुत अच्छा वो भी हकीम है भाई। और इसको नया आप क्या दे रहे हैं इस कंपनी को? देखिए, जो हमारा मेन एम है वो है कि यंगर जनरेशन को यूनानी से हमें जोड़ना है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो पुरानी जनरेशन है वो यूनानी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करती है। मेरा एम और कंपनी का एम यही है कि एक यंगर जनरेशन को जोड़ें, उनको बताएं कि हर्बल प्रोडक्ट्स के क्या फ़ायदे होते हैं, और उनको ये बताएं कि एलोपैथिक से उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। बेशक वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर एक हर्बल तरीके से हम बीमारी का इलाज करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो मुझे बताना है एक यंगर जनरेशन को। तो लोगों तक पहुंचने के लिए आप क्या रास्ता अपना रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे हम पूरी तरीके से एक्टिव हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट हो। उसमें पूरा हमारा एक टीम है जो उसको देखती है कि सोशल मीडिया पे हम एक्टिव रहें। वो उस तरीके से हम एक जनरेशन को जोड़ेंगे। आपने जो नई कंपनी बनाई है इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम उन्नास को बेहतर से बेहतर दवाएं बनाकर उनकी खिदमत। आपने तस्करा किया, ये जो कंपनी आपने बनाई इसका नाम है आयुर्वेदा, ये नाम क्यों रखा आपने? इस दवा की जो फैलाव हो, हमारी दवा ना हो, वो एक मेजर तरीके से पूरी अच्छी तरह से फैले बिना किसी। आप 18 सितंबर को रिफाकत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है? अब ये सबसे पहले तो हमारा मकसद ये है कि इस कंपनी को अपना इंट्रोड्यूस कराना, और अब जो हम मकसद लेकर चले हैं इस कंपनी को बनाने के बाद उसको एक अवाम उन्नास तक पहुँचाना। यूनी वर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। अभी आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और रेमेडीज़ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके कंपनी काम कर रही है। उनकी कोशिश ये है कि जो आयुर्वेद है, जो यूनानी है, वो और आगे। और रेमेडीज़ के जो चेयरमैन हैं शुएब अकरम साहब, उन्होंने कहा है कि हम इसके अलावा 18 तारीख की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसकी तैयारी के बारे में बताया कि वहाँ क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन मेहमान आ रहे हैं,
और पूरा खाका तैयार करा और ये बताया कि आयुर्वेद और यूनानी जो है वो मिलके अगर काम करें तो बहुत अच्छा होगा। रेमेडीज़ का दावा है कि हमने ऐसी दवाइयाँ भी विकसित कर ली हैं, बनाई हैं, जो दूसरी कंपनियां नहीं बना रही हैं। जो सबसे ज़्यादा दिल्ली में बीमारी फैल रही है वो फैल रही है कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की। यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमने यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन बना ली है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, इस्लामिक कल्चर सेंटर, न्यू दिल्ली।